अस्सलाम वालेकुम। आर्गन गैस। अब जैसा कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में और भी गैसेस पाई जाती हैं, यानी नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो इसके साथ साथ हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आर्गन गैस भी पाई जाती है, लेकिन इसकी मिकदार ज़रा कम होती है, जो कि तकरीबन यूँ समझ लो कि 1% होती है। आर्गन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में ही नहीं पाई जाती, इसके साथ साथ ये समंदर के पानी में और हमारी अर्थ क्रस्ट की लेयर। अर्थ क्रस्ट की लेयर मतलब मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि जो हमारी ज़मीन की ऊपर वाली तह होती है उसको हम अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। तो आर्गन गैस इस तह में और समंदर के पानी में भी पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर इसकी मिकदार बहुत कम होती है। आर्गन गैस को नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस भी कहा जाता है। अब इनर्ट गैस का मतलब ये होता है कि ऐसी गैस जो कि किसी और केमिकल के साथ बड़ी आसानी से रिएक्ट ना हो सके, इसको हम कहते हैं इनर्ट गैस। आर्गन गैस 38% डेंस है हमारी एयर से, मतलब इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। अब डेंसिटी का मतलब आप आसान तरीके से यही समझ लो कि इसका वजन ज़्यादा होता है। इस गैस का कोई रंग नहीं होता, इसका कोई जायका नहीं होता, और ना तो इसकी खुशबू होती है और ना ही इसकी कोई बदबू होती है। इसके साथ साथ ये नॉन फ्लेमेबल होती है, मतलब इसको आग भी नहीं लगती, और ये टॉक्सिक भी नहीं होती, मतलब ये अगर हम इसको सूंघ लेते हैं ना तो ये हमारे लिए जहरीली नहीं। लेकिन इसके बावजूद इसकी वजह से हमें सफोकेशन हो सकती है, मतलब हमारा दम घुट सकता है और जिंदगी को खतरा हो सकता है। अब वो कैसे, तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आसान तरीके से समझा पाऊँ। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने अभी कहा कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब एक डिब्बा हो तो उस डिब्बे के अंदर हम 10% ऑक्सीजन को डाल देते हैं और 1% हम आर्गन गैस को डाल देते हैं, और इसके साथ साथ इस डिब्बे के अंदर मैं भी बंद हो जाता हूँ। तो ऑक्सीजन तो मुझे मिलती रहेगी, तो जिसकी वजह से मैं जिंदा रहूंगा। लेकिन अभी भी आर्गन गैस क्योंकि बहुत ही कम है, मतलब 1% है, तो ऑक्सीजन 10% है, तो मुझे ऑक्सीजन आराम से मिलती रहेगी, मतलब कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आर्गन गैस को 3% कर दूं लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ 10% रहे, लेकिन क्योंकि आर्गन गैस की डेंसिटी ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की डेंसिटी कम होती है, अब क्या होगा कि जो आर्गन गैस है ना वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्प्लेस हो जाएगी ऑक्सीजन की जगह। डिस्प्लेस का मतलब ये है कि आर्गन गैस अपना कंट्रोल संभालना शुरू कर देगी उस डिब्बे के अंदर, यानी कि ऑक्सीजन को दबा देगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा। अब पार्शियल प्रेशर का मतलब आप यूँ समझ लो कि ऑक्सीजन अपना कंट्रोल लूज कर देगी, मतलब खो देगी, तो जिसकी वजह से आर्गन गैस अपना कंट्रोल संभाल लेगी आहिस्ता आहिस्ता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं मिल पाएगी। अब आर्गन गैस तो मेरे अंदर जाएगी लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन क्योंकि मुझे ऑक्सीजन ठीक तरीके से नहीं मिल पाएगी तो उसकी वजह से दम घुटना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से सफोकेशन हो सकती है एक बंद डिब्बे के अंदर या एक रूम के अंदर। अब ये तो मैंने आपको मिसाल दी ना, तो उसको मिसाल के तौर पर ही लेना बस, और अगर समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो। बहुत पहले आर्गन गैस को ए से सिंबलाइज किया जाता था, मतलब ए लिखते थे ना तो इसका मतलब ये होता था आर्गन गैस केमिस्ट्री में। लेकिन फिर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के मुताबिक 1957 में ए की जगह ए आर कर दिया गया था, मतलब अब इसको केमिस्ट्री में ए आर से सिंबलाइज किया जाता है, मतलब जाहिर किया जाता है आर्गन गैस को। इंग्लिश केमिस्ट हेनरी कैवेंडिश, जिन्होंने ये तो डिटेक्ट किया था कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, लेकिन इसके अलावा और भी गैसेस पाई जाती है, ये इन्होंने डिटेक्ट किया था। लेकिन ये नहीं बता पाए थे कि वो दूसरी गैसेस में से एक आर्गन गैस भी हो सकती है, लेकिन ये ज़रूर बता दिया था कि हमारे एटमॉस्फेयर में और भी गैसेस पाई जाती हैं। लेकिन फिर 1894 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट और एक स्कॉटिश केमिस्ट थे, सर विलियम रैमसे, इन दोनों ने मिलकर कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, तो जिनसे इन्होंने इस एटमॉस्फेयर में आर्गन गैस को भी डिटेक्ट कर लिया था, मतलब वो जो दूसरी गैस पाई जाती थी तो वो असल में आर्गन गैस ही थी। तो फिर आर्गन गैस को कंफर्म कर दिया गया। आर्गन ये वर्ड असल में आया है एक ग्रीक जबान के वर्ड से, आर्गोस से, और इसका मतलब होता है लेजी या इनएक्टिव। तो मतलब इसका वही होता है जो कि शुरू में मैंने आपको बताया है, इनएक्टिव, यानी कि ये गैस किसी दूसरे केमिकल के साथ बड़ी आसानी से रिएक्ट नहीं होती। आर्गन गैस का काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, जैसा कि लेज़र में, प्लाज्मा बल्ब्स में, लाइट बल्ब में, रॉकेट प्रोपेलेंट में, और ग्लो ट्यूब्स, मतलब ऐसी ग्लो ट्यूब्स जो कि जलने वाली लाइटें नहीं होती, इनमें भी आर्गन गैस का इस्तेमाल होता है। और इसके साथ साथ वेल्डिंग में
और कुछ केमिकल्स को स्टोर करने के लिए भी आर्गॉन गैस का इस्तेमाल होता है। लेकिन आर्गॉन गैस का कोई भी बायोलॉजिकल फंक्शन अभी तक जाना नहीं गया। अगर आर्गॉन गैस को थोड़े से मरकरी के साथ कंबाइन किया जाए या उसके साथ मिक्स कर दिया जाए या उसके साथ मिला दिया जाए और इसको इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली भी दी जाए तो ये ब्लू कलर में ग्लो करती है। लेकिन इस तरह का काम घरों पे नहीं कर सकते। अगर रूम टेम्परेचर हो तो ये गैस होती है, और अगर इसका हम मेल्टिंग पॉइंट देखें तो वो है -189.35 डिग्री सेल्सियस, और इसका बॉइलिंग पॉइंट है -185.85 डिग्री सेल्सियस। और अब बिल्कुल आखिर में प्लूटो, जो कि जाहिर है एक प्लेनेट है, इसको तकरीबन 1930 में ही डिस्कवर कर लिया गया था। लेकिन अब तक की कुछ जो स्टडीज है या जो रिसर्च है उससे माना जाता है कि प्लूटो के एटमॉस्फेयर में मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और इसके साथ साथ शायद आर्गॉन गैस भी मौजूद है। लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं है, सिर्फ माना जाता है अभी तक। मतलब प्लूटो के एटमॉस्फेयर में आर्गॉन गैस हो सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जिसकी वजह से ये शक किया जाता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।